ये ट्रेन कुछ अच्छे इलाकों से बल्कि बहुत ही अच्छे इलाकों से और कुछ नाजुक इलाकों से बल्कि बहुत ही नाजुक इलाकों से गुजरते हुए आपको एयरपोर्ट की तरफ लेके जाती है। जहाँ पे उतरेंगे कोलालमपुर एयरपोर्ट पे तो आप सबसे पहले जाएंगे ट्रांसफ़र काउंटर्स पे इन केस के अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। ट्रेन इज़ ऑटोमेटिक, नो ड्राइवर्स, ये इन ट्रैक्स पे खुद ही बैक एंड फोर्थ जो है वो चलती रहती है। ये एक निशानी है न्यू बिल्डिंग की और ओल्ड बिल्डिंग की। मतलब जो भी ब्रेकफास्ट में चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। पराठे अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। वो देखें ऑलरेडी यहाँ पे दो बंदे सो रहे हैं, उनमें से एक तो मुझे लग भी पाकिस्तानी भाई रहा है। जियो पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। वेन एवर यू फ्लाई फ्राम वन कंट्री टू अनदर तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है तो आपको एक आधा ट्रांजिट मिलेगा। और उस ट्रांजिट में ये होता है कि आपका जो ले ओवर है वो 1 घंटे से लेके 5, 6 या 7 घंटे तक का हो सकता है। तो उस टाइम में आप उस एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपकी जो ट्रांजिट फ़्लाइट है वो उस एयरपोर्ट से कैंसिल हो जाए तो फिर आपका ले ओवर जो है वो थोड़ा मज़ीद बढ़ सकता है। उसमें फिर ये होता है कि कुछ एयरलाइन कंपनीज़ जो हैं, अगर आपका जो कैंसिल टाइम है वो 8 घंटे से ज़्यादा है जो नेक्स्ट फ़्लाइट है उसमें और कैंसिल वाली में, तो फिर ये होता है कि वो एयरलाइन आपको वहाँ पे होटल स्टे देती है विच इज़ यूजुअली इनसाइड द एयरपोर्ट। आपको इमिग्रेशन को जो है पास नहीं करना पड़ता और उस होटल स्टे में आपको एक रूम मिलता है और उसके अलावा मील्स वगैरह मिलते हैं आपको। तो फिर आपका टाइम जो है काफ़ी अच्छा गुजर जाता है। और जब आप वो माहौल देखते हैं तो बंदा कहता है कि यार अक्सर फ़्लाइट इस तरह कैंसिल हो ही जानी चाहिए वैसे। बट अगर कोई एयरलाइन आपको होटल स्टे नहीं देती तो फिर आपकी ख्वारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है उस एयरपोर्ट पे, क्योंकि आपको काफ़ी देर जो है वो डिफरेंट बेंचेस पे सीट्स पे जो है वेट करना पड़ जाता है। सो आई एम गोना शेयर माई स्टोरी विद यू कि व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम जकार्ता टू पाकिस्तान, उसमें ये था कि मेरा मलेशिया में जो है वो ले ओवर था और मेरी जो मलेशिया से फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इंडोनेशिया में हाउ यू कैन कैच अ ट्रेन टू एयरपोर्ट। इंडोनेशिया में जो एयरपोर्ट ट्रेन है वो चलती है मंगाराय स्टेशन से। जो मंगाराय स्टेशन है वो तकरीबन इंडोनेशिया के सेंटर में बनता है, नियर मुनास। तो ये एक जंक्शन स्टेशन भी है। इनकी जितनी भी लोकल ट्रेन्स हैं वो सब मंगाराय स्टेशन से गुजर की जाती हैं। तो अगर तो आप जकार्ता की ईस्टर्न साइड पे हैं तो फिर आप कोई भी KRL ट्रेन पकड़ के आप मंगाराय स्टेशन पे आ जाएंगे और वहाँ से आप एयरपोर्ट ट्रेन पे बैठ के एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाएंगे। बट अगर आप इंडोनेशिया की वेस्टर्न साइड पे लाइक यू आर इन BST सिटी और टंगारंग, तो उसमें ये होगा कि आप अपना नियरेस्ट स्टेशन जो है वो देखेंगे। उस स्टेशन जहाँ पे आपकी एयरपोर्ट ट्रेन रुकती है उस स्टेशन पे आप KRL ट्रेन के थ्रू आएंगे और फिर उधर उधर से आप एयरपोर्ट वाली ट्रेन में शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल टंगारंग के नज़दीक जो स्टेशन बनता है, ये जहाँ पे एयरपोर्ट ट्रेन रुकती है उसका नाम है बातू चीपर। बातू चीपर स्टेशन जो है वो लास्ट स्टेशन है जहाँ पे एयरपोर्ट ट्रेन रुकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो डायरेक्ट जो है वो सोकारनो हत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो सिंस आई लिव इन बिकासी तो मैंने यहाँ से ट्रेन पकड़ी थी बिकासी स्टेशन से KRL और मैं पहुंचा था मंगाराय स्टेशन। अच्छा, मंगाराय स्टेशन पे उतर के आप बोर्ड्स वगैरह पढ़ लेंगे, आपको जो है एयरपोर्ट ट्रेन के साइंस नज़र आ जाएंगे कि वो इस साइड पे है। वो जो साइंस हैं, एरोज़ हैं, उनको आप फॉलो करते हुए एयरपोर्ट ट्रेन वाली साइड पे जाएंगे। लेकिन अगर आपको समझ ना भी है तो यूनिफॉर्म में अगर कोई भी बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है तो उससे आप पूछ के एयरपोर्ट ट्रेन की तरफ जो है वो जा सकते हैं। ये जैसे एयरपोर्ट ट्रेन का साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपे कि ए बंदारा लिखा हुआ है, कि ए बंदारा या कि ए बंदरा है। ये बेसिकली बांद्रा इज़ एयरपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं जहाँ से आप ख़ुद भी टिकट परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तरीका ना आए तो यहाँ पे इनका स्टाफ जो है वो अवेलेबल है। आप उनको कह सकते हैं कि मुझे एयरपोर्ट के लिए टिकट चाहिए तो वो भी आपकी हेल्प कर देंगे। स्टाफ इज़ वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल। उसके अलावा एयरपोर्ट ट्रेन का यहाँ पे वेटिंग एरिया भी बना हुआ है। आप यहाँ बैठ के अपनी ट्रेन का वेट कर सकते हैं। जैसे ही ट्रेन आएगी तो आप उसमें बोर्ड इन हो जाएंगे। इस तरह की टिकट होती है जिसपे जो है वो आपका टोटल ट्रैवलिंग टाइम लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस टिकट जो ट्रैवलिंग टाइम है एयरपोर्ट का वो तकरीबन 45 मिनट्स है। तो लेट्स सी कि ये कितना टाइम लगाती है। सो आवर ट्रेन इज़ हेयर, तो लेट्स बोर्ड इन। इंडोनेशिया की ट्रेन्स आर ऑलवेज नीट एंड क्लीन और ज़बरदस्त खुशबू होती है अंदर। एंट्रेंस के साथ जो है वो लगेज रखने की जगह भी बनी हुई है जहाँ पर आप अपना लगेज प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेन की सीट्स जो हैं दे आर फ्री टू चूज़, मतलब कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। आप जो आपको खाली नज़र आ रही है सीट आप उस पर जाके बैठ सकते हैं। इस ट्रेन की सीट्स जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ये एक इनकी VIP ट्रेन है ना, तो द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। आप ये देखें कि लेग रूम कितना अच्छा है कि अगर आपने फुल स्ट्रेच भी कर दिया अपनी लेग्स को तो भी आपके पास स्पेस है। काफ़ी स्पेशियस जो है इसकी सीट्स बनी हुई हैं।
ये ट्रेन कुछ अच्छे इलाकों से बल्कि बहुत ही अच्छे इलाकों से और कुछ नाजुक इलाकों से बल्कि बहुत ही नाजुक इलाकों से गुजरते हुए आपको एयरपोर्ट की तरफ लेके जाती है। ओके, ये वो बातू चीपर स्टेशन है जिसका मैंने आप शुरू में जिक्र किया था कि जो टांगारंग और बीएसटी सिटी की तरफ लोग रहते हैं वो इस स्टेशन से जो है इस ट्रेन पे शिफ्ट हो सकते हैं। ये जो है इस ट्रेन का लास्ट स्टेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो डायरेक्ट एयरपोर्ट है और यहाँ से एयरपोर्ट की जो जर्नी है वो तकरीबन 20-25 मिनट्स की है। सो वी आर एंटरिंग इन द एयरपोर्ट एरिया और हम लोग तकरीबन एयरपोर्ट जो है वो पहुँच चुके हैं और मैं आपको और ले जी हम लोग एयरपोर्ट जो है वो पहुंच चुके हैं एंड इट टुक अस 50 मिनट्स। मतलब ठीक है, 45 मिनट्स उन्होंने लिखा है, 50 मिनट्स में ट्रेन ने पहुंचा दिया। वेल एंड गुड। अच्छा, एयरपोर्ट पे जहाँ ये ट्रेन आपको उतारेगी वहाँ से आपने जो मेन एयरपोर्ट की बिल्डिंग्स हैं वहाँ तक जाना है। उसके लिए यू विल सर्च फॉर स्काई ट्रेन। यहाँ पे एक स्काई ट्रेन चलती है जो कि एयरपोर्ट के डिफरेंट टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करती है। आपकी टिकट के ऊपर जो है लिखा होगा कि आपकी फ़्लाइट जो है वो कौन से टर्मिनल से है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली स्काई ट्रेन के उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। वैसे स्काई ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपर लेवल पे हैं। ये डिफरेंट बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं जहाँ जहाँ पे साइंस हैं कि आप किस साइड पे जाएं स्काई ट्रेन के लिए। बट फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो एज़ यूजुअल आप किसी भी यूनिफॉर्म वाले बंदे से पूछ सकते हैं कि स्काई ट्रेन किस साइड पे एंड ही विल गाइड यू। सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ स्काई ट्रेन। यहाँ पे स्क्रीन भी लगी हुई है और उस पर टाइमिंग्स भी लिखी हुई हैं कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी। तो यूजुअली जो है वो 5 से 7 मिनट में ट्रेन आ जाती है यहाँ पे। सो दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द ट्रेन। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बड़ी ट्रेन नहीं है, सिर्फ इसके अंदर मेरे ख्याल 3 बोगियाँ छोटी सी, तो ज़्यादा बैठने की जगह भी नहीं है, खड़े होने की जगह कि यू जस्ट एंटर और उसके बाद ये आपको दूसरी जगह ले जाएंगे क्योंकि सफ़र इतना लंबा नहीं है, 5-6 मिनट के अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देती है। अब मेरी जो फ़्लाइट है वो T2 से है, तो ये सामने बिल्डिंग है T2 की एंड वी आर एंटरिंग इन T2। अच्छा, जब आप मेन बिल्डिंग में एंटर हो जाएंगे तो आपने T2 डिपार्चर्स के बोर्ड को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ T2 मेन एरिया। यहाँ पे आपको जो है बैग रैप्स और वे मशीन्स भी जो है वो मिल जाएंगी जिस पे आप अपने बैग का जो है वो वेट कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाएगा कि यहाँ आप इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके तो नहीं जा रहे पाकिस्तान। और यहाँ पे एक बड़ी सी इंफॉर्मेशन स्क्रीन भी लगी हुई है जिसको अगर आप थोड़ा सा गौर से स्टडी कर लें तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि इस वक्त आप कहाँ पे हैं और नेक्स्ट जो है आपने कहाँ कहाँ जाना है। एंड दैट्स द मेन बोर्डिंग एरिया। आप अपनी फ़्लाइट का जो है वो काउंटर देख के वहाँ पे चले जाएंगे टू गेट योर बोर्डिंग पास और उसके बाद अपना लगेज जो है वहाँ पे जमा करा देंगे और हैंड कैरी अपने साथ लेके अब अपनी फ़्लाइट का जो है वो वेट करेंगे। इंडोनेशिया के एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अंदर से काफ़ी शॉप्स वगैरह भी हैं, खाने पीने की चीज़ें भी हैं और आपको जो है काफ़ी कुछ यहाँ से मिल जाता है। अच्छा, आई एम ट्रैवलिंग थ्रू बातेक एयरलाइन। इसका पुराना नाम जो है वो मलिंडो एयरलाइन था। तो वो सामने जो है हमारा प्लेन खड़ा है एंड इट्स रेडी फॉर अस टू बोर्ड इन। आज वैसे बाय चांस ये इसको कह सकते हैं बाय लक मुझे जो सीट्स मिली हैं वो जो आपका एग्ज़िट पाथ होता है वहाँ पे मिली हैं। तो इसका वैसे फ़ायदा ये होता है कि ये वाली सीट्स जो हैं थोड़ी सी खुली होती हैं, आपको लेग रूम इसमें थोड़ा अच्छा मिल जाता है। और उसके अलावा इन सीट्स पे बैठने की वैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि खुदा न खास्ता इन केस ऑफ इमरजेंसी ये जो हैंडल है इसको आप पुल करेंगे और इसको पुल करके जो इमरजेंसी गेट है वो आप खोल देंगे और जब डोर खुल जाएगा तो आप जहाज़ के पर के ऊपर जो है वो उतर जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एरोज़ लगे हुए हैं, मतलब ये है कि आपने इन एरोज़ को फॉलो करके उस तरफ जाना है। और वैसे ये गाइड चार्ट भी जो है वो अंदर पड़ा होता है प्लेन के अंदर, इसको आप एक दफ़ा देख लिया करें कि इसमें जो है ये जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये सेंटर जो है रो है, मतलब हम विंग्स के ऊपर उतरेंगे। बाकी इमरजेंसी गेट एक आगे भी है और एक एंड पे भी है पीछे। आपको याद होगा मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था कि विमेन ऑफ इंडोनेशिया दे डू एवरीथिंग। अब ये देखें सामने, दिस टनल इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय अ वुमन और वो इस टनल को पीछे जो है इस वक्त वो लेके जा रही है जो इस जहाज़ के साथ अटैच थी जिसके अंदर से हम लोग गुजर के आए हैं सारे अभी। ओके जी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रनवे एंड वी रेडी फॉर टेक ऑफ। अब मैं आपको बताता हूँ एक मज़े की बात। जब मैं बोर्डिंग करने के लिए गया तो मुझे पता लगा कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। अब मतलब ये है कि मैं कोलालमपुर एयरपोर्ट पे स्टक हो गया था 24 आवर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो आपकी कल ही है। मतलब ये नहीं है कि अभी आपकी मतलब 2 या 3 बजे की फ़्लाइट कैंसिल हुई तो शाम को, ऐसा नहीं है। एक ही फ़्लाइट है जो वहाँ से निकलती है तो और वो कल होगी। तो मतलब आई वाज स्टक ऑन द एयरपोर्ट फॉर 24 आवर्स। अब क्योंकि ये 8 घंटे से ऊपर का टाइम था तो बातेक एयरलाइन ने मुझे वहाँ पे
होटल स्टे दिया और इन्होंने मुझे सारा बता दिया यहाँ जब मैं बोर्डिंग कर रहा था कि इस तरह आप कहाँ कहाँ पे जाएंगे, किस किस काउंटर पे, ट्रांसफ़र काउंटर्स पे, तो वहाँ पे जाके आप बताएंगे। बल्कि उन्होंने बोर्डिंग पास के पीछे कुछ लिख के भी दिया था, ये आप उनको दे देंगे तो वो आपको होटल स्टे दे देंगे। आई वाज लाइक ठीक है ओके, बट मुझे फिर थोड़ा सा मुझे था कि पता नहीं ये अब देंगे या नहीं देंगे, बट मैंने कहा अब करना तो है कुछ ना कुछ। ओके, वी आर इन द एयर नाउ एंड इंडोनेशिया टू मलेशिया जो फ़्लाइंग टाइम है दैट इज़ ऑलमोस्ट 2 आवर्स, 2 घंटे की फ़्लाइट है सिर्फ। अक्सर ये होता है कि KLIA यानी कि कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ नाउ डेज़ द बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट इन साउथ ईस्ट एशिया। तो अक्सर लैंडिंग के बाद वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है क्योंकि कोई भी टनल जो है वो फ्री नहीं होती। तो जैसे ही कोई फ्री होती है तो फिर वहाँ पे जाके आपका प्लेन लगता है। तो लेट्स सी कि आज हमें कितना वेट करना पड़ता है। ओके, नाउ वी हैव एंटर्ड मलेशियन एयर स्पेस एंड इंशाल्लाह वी विल बी लैंडिंग सून। अच्छा, ये चेक करें कि मलेशिया जो है कैसे सीधा सीधा एक तरतीब से जो है बना हुआ है, जबकि आपने टेक ऑफ के टाइम पे शायद इंडोनेशिया भी देखा होगा, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे पाकिस्तान होता है। ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लैंडेड और अब देखते हैं कि हमें कितना वेट करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इज़ द बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट इन साउथ ईस्ट एशिया। हमें इस लैंड करने के बाद ऑलमोस्ट 42 मिनट्स जो है वो वेट करना पड़ा है ताकि हमारी बारी आए, कोई टर्मिनल फ्री हो तो वहाँ पे जाके हमारा जहाज़ लगे। ओके, सो वी हैव एंटर्ड कोलालमपुर एयरपोर्ट। अब आता है मेन काम, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो हमारी कैंसिल है। तो सबसे पहले हम जाके अपना होटल रूम जो है वो सिक्योर कर लें। तो जब भी आप यहाँ पे उतरेंगे कोलालमपुर एयरपोर्ट पे तो आप सबसे पहले जाएंगे ट्रांसफ़र काउंटर्स पे, इन केस के अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। अगर नहीं तो फिर आप अपने फ़्लाइट का जो गेट है उसकी तरफ जाएंगे। तो अगर आपकी फ़्लाइट जो है वो कैंसल्ड है तो आप जाएंगे ट्रांसफ़र काउंटर की तरफ। वहाँ पर जाके उसको आप सारा कुछ बताएंगे कि मैं इस तरह यहाँ से यहाँ पर फ्लाई कर रहा हूँ, मेरी यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और वो कैंसिल हो गई है, तो ये मेरे पास बोर्डिंग पास सारा कुछ। तो जिस एयरपोर्ट से आपने स्टार्ट किया होगा वहाँ से उन्होंने जो है आपके बोर्डिंग पास के ऊपर कुछ नोट जो है वो लिख के दिया होगा इनके लिए। वो नोट आप इनको दिखा देंगे तो ये आपको फ़ौरन से जो है वो होटल रूम दे देंगे। मुझे इन्होंने यहाँ पे होटल रूम जो है वो दे दिया है और उसके साथ जो है इन्होंने मुझे 3 मील्स भी जो है वो दी हैं। अच्छा, कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है वो 2 बिल्डिंग्स हैं, एक KLIA 1 है, एक KLIA 2 है। जो KLIA 2 है वो न्यू बिल्डिंग है। तो ये हमारा होटल जो है वो उस न्यू बिल्डिंग में, और इन 2 बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे भी एक फ्री ट्रेन जो है वो चलती है यहाँ पे। और जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ ये KLIA 1 है, ये ओल्ड बिल्डिंग है। वैसे इन दोनों की निशानी ये है कि जो ओल्ड बिल्डिंग है वहाँ पे नीचे कारपेट्स बिछे हुए हैं और जो न्यू बिल्डिंग है वहाँ पे नीचे जो है वो टाइल्स लगी हुई हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द न्यू बिल्डिंग और वहाँ पे जाके सबसे पहले अपना होटल देखें। सो दिस इज़ द ट्रेन दैट विल टेक अस टू द न्यू बिल्डिंग। द ट्रेन इज़ ऑटोमेटिक, नो ड्राइवर्स। ये इन ट्रैक्स पे ख़ुद ही बैक एंड फोर्थ जो है वो चलती रहती है और ये पूरा दिन इसी तरह चलती रहती है। Perhatian, kita akan melepaskan pintu C. Untuk keselamatan, sila pegang susul tangan sebelum keluar. Selamat jalan. Attention, we are departing at gate C. For your safety, please hold. ये जैसे दूसरी ट्रेन जो वहाँ से गुजरी है उधर से वापस आ रही है, यहाँ पे इधर आएगी, उसके बाद यहाँ से दोबारा वहाँ चली जाएगी।
ओके सो नाउ वी आर इन KLIA 2 कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 बिल्डिंग। और ये देखें इसमें नीचे जो है वो टाइल्स लगी हुई हैं। ये एक निशानी है न्यू बिल्डिंग की और ओल्ड बिल्डिंग की। ये टर्मिनल जो है ज़्यादा खूबसूरत है और उससे ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे शॉप्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी अच्छी ब्रांडेड शॉप्स जो हैं यहाँ पे बनी हुई हैं। और यहाँ कोलालमपुर एयरपोर्ट पे आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स भी जो हैं वो मिल जाती हैं, जहाँ से आप टैक्स फ्री चीज़ें जो है ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स एंड एनी अदर स्टफ़। जो हमारा होटल है उसका नाम है सामा सामा होटल और वो है गेट नंबर C5 के पास। ये जो ट्रैवलेटर है ये हमें सामने C1 C3 का बोर्ड लगा है, इसके आगे जो है वो C5 का बोर्ड है, तो ये हमें वहाँ पे लेके जाएगी। सो दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द होटल एंड इट्स प्रिटी गुड। आई लाइक द कारपेट। Guests are resting, so that means no noise please. ये आ गया जी हमारा रूम। ओके लेट्स ओपन इट। इसको टच करें, अनलॉक। नॉट बैड एट ऑल। सिटिंग एरिया ओके, द बेड लुक्स नाइस। ओके यहाँ पे लिखा भी हुआ वेलकम हसन सलीम। दैट्स अ वेरी नाइस वेलकम नोट। complimentary coffee and by the way this coffee is very tasty. Old Town white coffee, you must try this coffee whenever you come to Malaysia, must try this coffee. even ये कॉफ़ी आपको इंडोनेशिया में भी मिल जाएगी। इसके जो है काफ़ी सारे फ्लेवर्स भी हैं, मतलब सॉल्टेड कैरेमल है, क्लासिक है, उसके अलावा हेज़लनट है। मस्ट ट्राई ऑल द फ्लेवर्स। बहुत अच्छी कॉफ़ी है। ओके वी हैव अ टेलीफोन सेट हेयर। रूम छोटा है बट एक बंदे या कपल के लिए जो है वो बेहतरीन है। वॉशरूम इज़ ऑल्सो गुड, नीट एंड क्लीन। हेयर ड्रायर जो है वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, और उसके अलावा कुछ और एमिनिटीज़ भी हैं। अच्छा अच्छी बात यह है कि लॉकर भी अवेलेबल है यहाँ पे। अच्छा मील भी वैसे काफ़ी टेस्टी थे इनके यहाँ पे ना, मतलब मेरा एक डिनर था, एक ब्रेकफास्ट था और एक लंच था। ऑल वर गुड। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया और यहाँ पे जो है वो मेन कोर्स की डिशेस लगी हुई हैं। इस साइड पर डिज़र्ट्स वगैरह हैं और साथ ही जो है वो लाइव किचन भी है। मॉर्निंग में जो है यहाँ पे आपको ऑमलेट्स और मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स जो है वो मिल जाते हैं। आप इनको बताएंगे और आपको उसी तरह का ऑमलेट बना देंगे। मैक्सिकन ऑमलेट खाना चाहते हैं आप, चीज़ ऑमलेट खाना चाहते हैं, वट एवर यू वांट, आप इनको बताएंगे, आपको उसी वक्त लाइव आपके सामने फ्रेश बना के दे देंगे। उसके अलावा यहाँ पे ब्रेड की ऑप्शन भी है और यहाँ पे टोस्टर भी है जिसमें आप ब्रेड को डाल के गर्म कर सकते हैं, उस पर बटर लगा के खा सकते हैं। मतलब जो भी ब्रेकफास्ट में चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। पराठे अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। दिस इज़ फ्राइड चिकन और ये नूडल्स हैं। उसके अलावा वाइट बॉइल्ड राइस है साथ, जो कि इनकी नेशनल डिश भी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको नान का ऑप्शन भी जो है वो मिल जाता है। ड्रिंक्स एंड जूसेस वगैरह का ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पे। एंड दिस वाज ऑल कॉम्प्लीमेंट्री बाय द वे बाय द एयरलाइन। टी एंड कॉफ़ी ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल विद कुकीज़ एज वेल। वी हैव कॉफ़ी, हॉट मिल्क एंड हॉट वाटर फॉर टी। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टी बैग्स भी अवेलेबल हैं जिसमें ग्रीन टी, ब्लैक टी, सब जो आपको चाहे यहाँ पे मिल जाता है आराम से। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि KL पे काफ़ी सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स भी हैं जहाँ से आप अपनी पसंद की शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं, लाइक ईटेबल्स, ज्वेलरी, वॉचेस, परफ्यूम्स एंड मैनी अदर थिंग्स, टॉयज़ वगैरह भी। मतलब ये एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि अगर आपका ले ओवर जो है वैसे भी 3-4 घंटे या 5 घंटे का है, या आपकी एयरलाइन ने आपको जो है यहाँ पे होटल स्टे नहीं दिया, तो भी आप 3 से 4 या 5 घंटे तो इस और एयरपोर्ट पे आराम से गुजार सकते हैं। मतलब 3 से 4 घंटे का आपको पता भी नहीं चलना है यहाँ पे टाइम गुजरने का। अच्छा ऊपर वाले फ्लोर पे जो है वो आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पे आपको खाने पीने के अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। और ये भी जो है एक व्लॉगर ब्रो जो है जा रहे हैं यहाँ पे।
ये सामने जो है ट्रेन स्टेशन हैं जहाँ से आपको दूसरी बिल्डिंग में जाने की ट्रेन्स मिलती हैं, अब जिस पे हम बैठ के आए भी थे। अच्छा, आप देखें कि सिस्टम कितना मैनेज किया है उन्होंने यहाँ पे कि ट्रेन जब आएगी तो उसकी एक साइड के डोर्स खोलेंगे जहाँ से ट्रेन के अंदर के पैसेंजर्स बाहर निकल आएंगे, और जिन पैसेंजर्स ने ट्रेन में बैठना है उनके लिए ट्रेन की दूसरी साइड का दरवाज़ा खोलेंगे, ताकि पैसेंजर्स एक दूसरे के सामने ना और किसी किस्म की भगदड़ ना मचे। केएल एयरपोर्ट पे पूरी दुनिया आबाद है वैसे। ये देखें, यहाँ पे स्विस वॉचेस भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप फैमिली के साथ हैं और आपको बच्चे जो है वो तंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरियाज़ भी बने हुए हैं जहाँ पे आप उनको ले जा के जो है वो बस छोड़ दें, फिर वो आपको तंग नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आपको एयरलाइन की तरफ से होटल स्टे नहीं मिला या आपका लेओवर जो है वो इतना है कि जिसमें होटल स्टे जो है वो एयरलाइन कंपनी नहीं देती, तो यहाँ पे आपको स्लीपिंग कैबिन्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप एक कैबिन लेके अच्छा सा पावर नैप वहाँ पे ले सकते हैं। और अगर ये ऑप्शन ना भी हो तो मस्जिद तो तकरीबन हर एयरपोर्ट पे होती ही है। आए इस मस्जिद के अंदर चल के देखते हैं। वो देखें, ऑलरेडी यहाँ पे 2 बंदे सो रहे हैं, उनमें से एक तो मुझे लग भी पाकिस्तानी भाई रहा है। जियो पाकिस्तानियों। सो दिस वाज माय स्टोरी ऑफ गेटिंग स्टक ऑन कोलालमपुर एयरपोर्ट फॉर 24 आवर्स, बट आई रियली एंजॉयड इट, क्योंकि मेरे पास जो है वो होटल स्टे था। अगर आपके पास होटल स्टे ना हो तो फिर काफ़ी मुश्किल हो सकती है। वैसे मैं तो कहता हूँ कि इस तरह वैसे कभी कभी आपकी फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो ही जानी चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए किसी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने का, उसको देखने का, बल्कि वहाँ पे रहने का भी। लेकिन ये कभी कभी होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए भी नहीं होना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा भी शायद वही हाल हो जाएगा जो एक मूवी में टॉम हैंक्स का हुआ था। आई होप ये मूवी आप लोगों ने जो है वो देखी हुई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड।